पंडित जी को बना दिया हाफिजे कुरान। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ये इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड पंडित जी को बना दिया हाफिजे कुरान। एक पंडित जिसका काम तंत्र मंत्र जंत्र करने का है, एक पंडित जिसका काम ग्रंथों की जानकारी रखने का है, एक पंडित जो वेद ग्रंथ और दूसरे धार्मिक किताबों की जानकारी रखता है, उसी पंडित को दोस्तों कुरान मुकद्दस का महारथी बना दिया। एक अल्लाह के वली की एक ऐसी करामत लेकर आपके सामने आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसे अल्लाह के वली जिन्होंने पंडित जी को बना दिया हाफिजे कुरान। क्यों बनाया हाफिजे कुरान दोस्तों, और जब पंडित जी बन गए हाफिजे कुरान फिर क्या हुआ, देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे अदबन गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आप भी अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं, अगर आपके माँ बाप से आप दिल से मोहब्बत करते हैं, तो दोस्तों चैनल को कर दीजिए यहीं पर लाइक। रब की बारगाह में हम दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने लोग चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह तू उन्हें हाजी बना दे, नमाजी बना दे, और उनके घरों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, उनके रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, उनके माँ बाप का साया तदेर उनके सरों में कायम व दायम रखे। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने वलियों को वो ताकत वो कुव्वत अता कर रखा है दोस्तों, कि जब अल्लाह के वली उसी ताकत से कोई काम लेते हैं तो फिर दुनिया वाले हैरान हो जाते हैं, दुनिया वालों के जहन में वो बात नहीं अटती है और लोग पुकारते हैं यह है अल्लाह के वली की करामत। तो ऐसे ही एक सनसनीखेज करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं, जब अल्लाह के एक वली ने बना दिया पंडित जी को हाफिजे कुरान। दोस्तों बात उस वक्त की है जब हजरत जमालुल औलिया अलैहिर रहमा इस दुनिया में मौजूद थे। जिस जगह पर जमालुल औलिया सरकार थे, उसी जगह की मस्जिद में दोस्तों 29 साहबान का वक्त आ गया था, और उस मस्जिद में तरावी पढ़ाने वाला कोई शख्स नहीं था। अब जब तरावी पढ़ाने वाला शख्स कोई नहीं था, शाम तक कोई हाफिजे कुरान मिला नहीं। मस्जिद के इमाम परेशान हो जाते हैं, मस्जिद के इमाम हैरान हो जाते हैं कि अगर तरावी पढ़ाने वाला कोई मिला नहीं और अगर आज चांद दिख गया तो फिर लोग तो यहाँ पर तरावी पढ़ने आएंगे, अब क्या हो। बड़े परेशानी के आलम में थे, बड़े हैरान थे, परेशान थे, और इसी परेशानी के आलम में मस्जिद के इमाम को याद आता है कि चलो इस परेशानी को लेकर हम हुजूर जमालुल औलिया की बारगाह में जाते हैं। जब वो इमाम साहब जमालुल औलिया की बारगाह में गए, जाकर बड़े आजिज़ी के साथ कहा कि हुजूर एक मुसीबत आन पड़ी है, हुजूर एक ऐसी मुसीबत आन पड़ी है जिससे मैं हैरान हूँ, जिससे मैं परेशान हूँ। जमालुल औलिया सरकार कहते हैं क्या क्या मुसीबत है इमाम साहब? कहते हैं हुजूर आज 29 साहबान है, और अगर चांद दिख गई तो लोग आ जाएंगे, तरावी के लिए आ जाएंगे, लेकिन अब तक कोई हाफिजे कुरान नहीं जुगाड़ हुआ है, कोई हाफिजे कुरान नहीं मिला है, ऐसे में तरावी कौन पढ़ाएगा? जमालुल औलिया सुनते हैं, सुनने के बाद कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, जाइए और चले आप जाकर आराम कीजिए, आप परेशान मत होइए। कहते हैं हुजूर परेशानी की तो बात ही है, आज तक हाफिजे कुरान का जुगाड़ नहीं हुआ है, कोई हाफिजे कुरान नहीं मिला है, आज 29 शहबान है, और अगर चांद दिख गई तो फिर तरावी कौन पढ़ाएगा? बहरकैफ दोस्तों जमालुल औलिया सरकार को जलाल आता है, जलाल के आलम में कहते हैं इमाम साहब आप चले जाइए, आज चांद दिखेगा ही नहीं। बस क्या थी दोस्तों, अल्लाह के वली की जुबान से जो बात निकली, अल्लाह तबारक व ताला ने उस बात पर मोहर लगा दी। शाम होता है लेकिन चांद दिखता नहीं है। अभी इमाम साहब आराम से ईसा के मगरिब की नमाज पढ़ाते हैं, ईसा की नमाज पढ़ाते हैं, खाते पीते हैं, सोने के लिए जब बिस्तर में लेटते हैं, फिर उनके पेशानी पर बल आ जाता है। वो कहते हैं आज तो किसी तरीके से टल गई, लेकिन कल तो 30 है, और 30 के बाद तो चांद देखने की भी जरूरत नहीं है, लोग तो तरावी के लिए कल आ ही जाएंगे। फिर क्या था, भागे भागे उठते हैं इमाम साहब, जमालुल औलिया की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं हुजूर
आज तो बात टल गई, लेकिन कल तो 30 है, कल तो चांद वाली भी बात नहीं है, कल तो लोग तरावी के लिए आ ही जाएंगे। अब क्या करें? अब क्या था दोस्तों, जमालुल औलिया सरकार को जलाल आता है। जलाल के आलम में जमालुल औलिया सरकार इमाम साहब से कहते हैं, पंडित जी जाइए और जाकर आराम कीजिए। फजर के वक्त जब आप फजर के नमाज अदा करा लें तो नमाज अदा कराने के बाद मस्जिद से बाहर निकलिएगा। रास्ते में जो कोई आपको आता हुआ नजर आए आप उसको पकड़ कर लेते आइएगा। बाहर के दोस्तों दूसरा दिन इसी तरीके से होता है। इमाम साहब सो जाते हैं, जाकर फजर का वक्त होता है, फजर की नमाज पढ़ाते हैं। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद दोस्तों मस्जिद से बाहर निकलते हैं। उधर रास्ते में देखते हैं सुनसान नजर आ रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि खटपट खटपट टुन टुन टान टान, खटपट खटपट टुन टुन टान टान की आवाज नजर आ रही है। इमाम साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये खटपट खटपट टुन टुन टान टान की आवाज क्या है। बाहर के दोस्तों धीरे धीरे जब वो आवाज सामने आई तो इमाम साहब का हैरत का ठिकाना नहीं रहा कि आगे से खड़ाम पहने हुए, हाथों में घंटी लिए हुए, एक हाथ में लोटा लिए हुए एक पंडित जी चले आ रहे हैं। जब पंडित जी को देखा इमाम साहब हैरान हो जाते हैं कि और ये भी ख्याल में आता है कि जिसको भी देखे आप उसको पकड़ के मेरे पास लेते आए। बाहर के इमाम साहब पंडित जी को कहते हैं, पंडित जी। इमाम साहब की आवाज से पंडित जी रुक जाते हैं। पंडित जी के पास जाकर कहते हैं कि आपको जमालुल औलिया सरकार बुला रहे हैं। पंडित जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जमालुल औलिया सरकार को तो मैंने देखा नहीं है, बाहर के उनकी बातों को मैंने सुना है, उनके बारे में मैंने सुना है। मैं पहले अपना काम कर लेता हूं, फिर उनकी बारगाह में जाता हूं। इमाम साहब कहते हैं नहीं, पहले आप जमालुल औलिया की बारगाह में चले, फिर आप अपना काम कर लीजिएगा। बाहर के पंडित जी इमाम साहब के साथ जमालुल औलिया की बारगाह में चले जाते हैं। जब जमालुल औलिया की बारगाह में जाते हैं पंडित जी, तो जमालुल औलिया फरमाते हैं कि पंडित जी एक मुसीबत है। पंडित जी कहते हैं क्या है हुजूर? कहते हैं कि आज तरावी पढ़ाना है और कोई हाफिज कुरान नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप तरावी पढ़ा दीजिए। पंडित कहता है कि हुजूर मैं एक पंडित हूं, मैं तरावी कैसे पढ़ाऊंगा। जमालुल औलिया को आ जाता है जलाल। कहते हैं पंडित हिम्मत करना तुम्हारा काम और तरावी पढ़ाने के लायक बनाना हमारा काम। फिर जमालुल औलिया सरकार कहते हैं क्या आप पाक पवित्र हैं, नहा धोआ के आए हैं? कहा जी हाँ हाँ हाँ। फिर जमालुल औलिया कहते हैं पंडित आ जाइए और आप मेरे गले से गले लग जाइए। पंडित जी गले से गले लग जाते हैं। फिर कहते हैं कि आप मुझे जकड़ लीजिए। पंडित जी जमालुल औलिया को जकड़ लेते हैं। फिर जमालुल औलिया कहते हैं कि आप पंडित जिस तरीके से बचपन में आप माँ का दूध पिया है उसी तरीके से आप मेरा जबान पीना शुरू करें। बाहर का दोस्तों पंडित जी जमालुल औलिया के जबान को पीना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ देरी हुआ था, जमालुल औलिया सरकार फरमाते हैं पंडित बता कहां तक पहुंचे। जमालुल औलिया की बात पर पंडित जी कहते हैं हुजूर 10 पारा मुकम्मल हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद पंडित जी से पूछते हैं पंडित बता कहां तक पहुंचते। पंडित जी कहते हैं हुजूर 20 पारा मुकम्मल हो गया। फिर पंडित पीना शुरू करते हैं जुबान को। फिर थोड़ी देर के बाद, फिर कुछ देरी के बाद जमालुल औलिया सरकार फरमाते हैं पंडित जल्दी बता कहां तक पहुंचे, मेरा सीना फटा जा रहा है, बता कहां तक पहुंचे। पंडित पुकारता है सरकार 30 पारा मुकम्मल हो गए। यानी कि दोस्तों जमालुल औलिया सरकार का करम होता है, पंडित जी एक अल्लाह के वली को जबान के पीकर दोस्तों हाफिज कुरान बन जाते हैं मुकम्मल।